Question number 4, exercise 14. In a group there are 6 boys and 8 girls, and in another group there are 8 boys and 6 girls. So these are two groups. First में 6 boys 8 girls, second में 8 boys and 6 girls. A student from the first group is chosen randomly. फर्स्ट ग्रुप में से एक स्टूडेंट को चूज किया विदाउट नोइंग द जेंडर एंड एडेड टू द सेकंड ग्रुप. फर्स्ट में से निकाल के उसको सेकंड ग्रुप में ऐड कर दिया. A student is then chosen from the second group. Find the probability that the chosen student is a boy. तो अब सबसे पहले आपको यहाँ पे चॉइस नहीं है कि आपने जो स्टूडेंट है उसको कहाँ से सिलेक्ट करना. ऑलरेडी इट इज गिवन कि वन ग्रुप से, फर्स्ट से आपने उसको सिलेक्ट करना है. तो लेट E1 is equal to event of selecting one boy from group 1 and E2 is equal to event of selecting one girl from group 1. ग्रुप 1 में से ही सिलेक्शन होनी है. तो E1 क्या हुई, सेलेक्टिंग वन बॉय, और E2 सेलेक्टिंग वन गर्ल. ठीक है. अब आपके पास 6 बॉयज और 8 गर्ल्स हैं. ठीक है. इनमें से आपने किसी एक को सिलेक्ट किया. सपोज इट इज अ बॉय. अगर ये बॉय है, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास इवेंट E1 हो गई. बॉय की प्रोबेबिलिटी 6 आउट ऑफ 8 प्लस 6 14. क्लियर. और अगर ये गर्ल है तो PE2, उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी होगी, 8 ओवर 8 प्लस 6 14. अब आपको आगे क्या बोला है इस क्वेश्चन में. A student from the first group is chosen randomly without knowing the gender and added to the second group. अब आपके पास फर्स्ट इवेंट हो गई. अब सेकंड ग्रुप में यहाँ पे 8 बॉयज एंड 6 गर्ल्स हैं. तो जब आपने इवेंट E1 में बॉय को निकाला और उसको कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ग्रुप 2 में, इसमें, तो आपके पास नंबर ऑफ बॉयज हो गए 8 प्लस 1 9 बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स सेम 6. और इस तरफ जब आपने किसी गर्ल को फर्स्ट ग्रुप में से निकाला और सेकंड ग्रुप में जब डाला तो आपके पास नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, 8 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 6 प्लस 1 7 गर्ल्स. और टोटल आपके पास स्टूडेंट्स कितने हो गए दोनों केसेस में, 15 हो गए. अब हम इवेंट दूसरी लेते हैं. A is the event. अब क्या इवेंट है, that second student is a boy. ठीक है. आपको क्या प्रूव करना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन स्टूडेंट इज अ बॉय. सेकंड स्टूडेंट इज अ बॉय. तो उसको हमने A ले लिया. अब यहां से हम सेकंड स्टूडेंट को चूज करेंगे. अगर E1 हैपन हो चुकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग A व्हेन E1 हैज हैपेंड. अब यहाँ पे फिर से बॉय की प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी, क्योंकि यहाँ पे हमने A इवेंट क्या ली है, इट इज अ सेकंड स्टूडेंट इज अ बॉय. तो बॉय 9 में से टोटल 9 बॉयज, टोटल स्टूडेंट्स 15. तो इसकी प्रोबेबिलिटी 9 ओवर 15.
और अगर ये गर्ल है तो उसकी आपको नहीं पूछी। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 केसेस अराइज होंगे। अगर बॉय है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी PA when E2 has happened कितनी हो जाएगी 8/8 + 7 15, और या फिर ये गर्ल हो सकती है अकॉर्डिंग। क्लियर? अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल PE1 it is 6/14, that is 3/7. PE2 that is 8/14, 4/7. PA/E1 9/15, that is 3/5. Then PA/E2 it is 8/15. Now probability of A is equal to PE1 into PA/E1 plus PE2 into PA/E2. It is the law of total probability. PA is equal to PE1 3/7 into PA/E1. It may be 9/15 और 3/5, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, ठीक है। Then plus 8/14 into 8/15. So here 3 3s are 9/35 plus 32/105. अगर हम यहाँ पे इसको 9/15 ही रहने देते तो डिनोमिनेटर दोनों में 105 आ जाता। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वहां पे हमने 3 से कट किया था, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 27/105, 32/105। आपके पास वैल्यू आ गई 59/105. So PA is equal to, it is the answer that chosen student is a boy. Question number 5. In a room there are 8 chairs and 4 tables. ये first room हो गया. In second room there are 5 chairs and 6 tables. An item, table or chair is drawn from one of the rooms randomly. अब ये दो रूम्स में से किसी में से भी निकाल सकते हैं, तो हमारे पास इवेंट्स क्या होगी, लेट 1 is equal to event first room is selected. And E2 event that second room is selected. तो आपके पास 2 रूम्स हैं, probability of E1 and probability of E2. अब जो फर्स्ट रूम है उसमें चेयर्स और टेबल, सेकंड में सबसे पहले तो सिलेक्शन ऑफ रूम्स है, दोनों में से किसी में भी हम जा सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 1/2, हियर आल्सो 1/2। क्लियर? उसके बाद आपको क्या बोला है, an item is drawn from one of the rooms randomly and is found to be a chair. Find the probability that it was drawn from the second room. क्लियर? तो हमें इवेंट ए को सपोज करना पड़ेगा
कि वो जो आइटम है वो हमने क्या सेलेक्ट करी है. लेट ए event that selected item is a chair. So here E1 रूम में two possibilities है. It may be chair, it may be table. तो अगर चेयर आती है तो इवेंट क्या होगी आपके पास A. Probability of A when E1 has happened means probability of selecting chair from room number 1. तो रूम नंबर 1 में आपके पास 8 चेयर्स है. टोटल आइटम्स 8 plus 4 12. So 8 over 12. सेकेंड वी आर नॉट आस्क्ड. ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी हो जाएगी टेबल की. सिमिलरली फ्रॉम द सेकेंड रूम इट मे बी ए चेयर, इट मे बी अ टेबल. अगर चेयर है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ चेयर when we have already selected room number 2. तो रूम नंबर 2 में आपके पास चेयर्स कितनी है 5 over 11. टेल को निकालने की जरूरत नहीं है आपको. अब यहाँ पे हमने बेस थ्योरम यूज करनी है क्योंकि हमें क्या पूछा है इसमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड रूम. चेयर है, ठीक है, चेयर है लेकिन कहां से सिलेक्ट हुई है फ्रॉम सेकंड रूम. सेकंड रूम से सिलेक्ट हुई है. तो हमारे पास बेस थ्योरम क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ that is PEI when A has happened is equal to PEI into P A over EI over summation I is equal to 1 to n PI into PA over EI. क्लियर. तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है 2, सेकेंड रूम से सिलेक्ट करी है. सो P E2 over A is equal to PE2 into PA over E2 whole divided by summation I is equal to 1 to n. अब हमारे पास I कितनी वैल्यूज है, इवेंट 1 एंड इवेंट 2, ओनली 2 वैल्यूज. तो इसको हम क्या लिखेंगे PE1 PA over E1 plus PE2 PA over E2. अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 कितनी थी, यहां से हमने कैलकुलेट करी है 1/2 is equal to PE2 and PA over E1 it is 8 over 12. PA over E2 it is 5 over 11. Now substitute these values and find out the answer. So here PE over A2 is equal to PE2 that is 1/2 into PA over E2 5 over 11 whole divided by PE1 1/2 into PA over E1 8 over 12 plus PE2 into PA over E2 5 over 11. Throughout 1/2 is common. 1/2 ऊपर भी कॉमन आ जाएगा, 1/2 नीचे भी कॉमन आ जाएगा. In the numerator 5 over 11, in the denominator it is 8 over 12 plus 5 over 11. इनको कट करके 4 2 जा 8, 4 3 जा 12. So 1/2 and 1/2 cancel हो जाएंगे. 5 over 11 into 11 2s are 22 plus 3 5s are 15 whole divided by
33. So it is 5 over 11 into, it will become 37 and 33 will be in the numerator. So 5 into 3, 15 over 37 is the answer, that it is a chair and it is selected from room number 2.